बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में उपचुनाव खत्म होते ही बैठकों का दौरा लगातार शुरू हो गया है। जेडीयू ऑफिस में बुलाई गई है बड़ी बैठक। सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बता दें आपको, कल बिहार में उपचुनाव हुआ था। 4 सीटों पर उपचुनाव खत्म होने के बाद ही अब लगातार मुख्यमंत्री जो है एक के बाद एक कई बैठकें कर रहे हैं। और इस दौरान जेडीयू ऑफिस में आज अहम बैठक बुलाई गई है। सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। और अब देखना होगा कि यह बैठक जो है कितना अहम होगा। और बैठक में कई मुद्दे हैं, कई एजेंडे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। और ऐसे में यह बेहद ही अहम माना जा रहा है यह बैठक जो है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से उपचुनाव हुआ है और उसके बाद से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मुख्यमंत्री लग गए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपचुनाव खत्म होते ही और एक और जेडीयू ऑफिस में बड़ी बैठक बुलाई है। और सभी जिला अध्यक्षों को, विधानसभा प्रभारी को इस बैठक में बुलाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल उपचुनाव हुआ और उपचुनाव खत्म होने के बाद ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सीएम लग गए और सीएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे बैठक को लेकर? और बिल्कुल देखिए, जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में ये अहम बैठक बुलाई गई है, जहां पर तमाम जो जिला अध्यक्ष है और विधानसभा प्रभारी है उन्हें बुलाया गया है। महज 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में बिहार का चुनाव काफी अहम होता है। 243 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होंगे, इसके लिए तैयारियां जो है अब जेडीयू ने कह सकते हैं कि शुरू कर ली है। आज जेडीयू के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर इसकी अध्यक्षता खुद जेडीयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी कि संजय झा करेंगे। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहेंगे और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और खासकर इस बैठक में वो तमाम चीजें बताई जाएंगी कि किस तरीके से जमीन स्तर तक लोगों से जुड़ना है, बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी की मजबूती करनी है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य को जनता तक कैसे ले जाना। हाँ, लेकिन उत्कर्ष, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और इसमें कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। इसमें अहम मुद्दे क्या है और वो कौन कौन से एजेंडे हैं जिस पर मुहर भी लग सकता है? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री ने आनंद सदन में विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आमतौर पर ये कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन आज कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उस कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडे जो है वो सामने आ रहे हैं। खासकर शिक्षकों को लेकर टीआरई 3 के रिजल्ट जो नहीं आए थे, इसको लेकर कह सकते हैं कि पारित हो सकता है कि जल्द से जल्द ये टीआरई का रिजल्ट जो है वो आए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कई परियोजनाएं जो है, खासकर कल जब मंच पर नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल है, उसको फिर से बनाया जाएगा, तो उसको लेकर जो कह सकते हैं कैबिनेट से ये तमाम चीजें पारित हो सकती है। तो अहम बैठक जरूर है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो खत्म होगी। हाँ, लेकिन और ऐसे में अगर बात किया जाए कि बिहार की सरकारी कर्मचारियों का, तो ऐसे में देखा जा रहा था कि कई मुद्दों को लेकर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही थी। और ऐसे में क्या लगता है कि इस बैठक में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काफी दिनों से जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होगा और इनके लिए कुछ अच्छी खबर निकल कर सामने आएगी? बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाया गया था, यानी कि जो पैसे उनकी इंक्रीमेंट हुई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे नहीं किया था। कह सकते हैं दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने कर दिया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में ये डीए जो बढ़ाने की बात हो रही थी, 4% डीए जो है वो आमतौर पर राज्य कर्मचारियों का बढ़ता है, वो इस बार मिल सकता है। इस पर एजेंडे पर मुहर लग सकती है और भी कई ऐसे एजेंडे होंगे, और खासकर ऐसे एजेंडे जो चुनाव से पहले आम जनता को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे एजेंडे जरूर सामने आ सकते हैं। इन तमाम चीजों पर मुहर लग सकती है। हाँ, मुहर लग सकती है। ठीक है, अब देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया, और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में उपचुनाव खत्म होते ही बैठकों का दौरा लगातार शुरू हो गया है।
जेडीयू ऑफिस में बुलाई गई है बड़ी बैठक। सभी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बता दें आपको, कल बिहार में उपचुनाव हुआ था। 4 सीटों पर उपचुनाव खत्म होने के बाद ही अब लगातार मुख्यमंत्री जो है एक के बाद एक कई बैठकें कर रहे हैं। और इस दौरान जेडीयू ऑफिस में आज अहम बैठक बुलाई गई है। सभी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। और अब देखना होगा कि यह बैठक जो है कितना अहम होगा। और बैठक में कई मुद्दे हैं, कई एजेंडे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। और ऐसे में यह बेहद ही अहम माना जा रहा है यह बैठक जो है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से उपचुनाव हुआ है और उसके बाद से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मुख्यमंत्री लग गए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपचुनाव खत्म होते ही और एक और जेडीयू ऑफिस में बड़ी बैठक बुलाई है। और सभी जिलाध्यक्षों को, विधानसभा प्रभारी को इस बैठक में बुलाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल उपचुनाव हुआ और उपचुनाव खत्म होने के बाद ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सीएम लग गए और सीएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे बैठक को लेकर? और बिल्कुल देखिए, जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में ये अहम बैठक बुलाई गई है, जहां पर तमाम जो जिला अध्यक्ष है और विधानसभा प्रभारी है उन्हें बुलाया गया है। महज 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में बिहार का चुनाव काफी अहम होता है। 243 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होंगे, इसके लिए तैयारियां जो है अब जेडीयू ने कह सकते हैं कि शुरू कर ली है। आज जेडीयू के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर इसकी अध्यक्षता खुद जेडीयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी कि संजय झा करेंगे। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहेंगे और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और खासकर इस बैठक में वो तमाम चीजें बताई जाएंगी कि किस तरीके से जमीन स्तर तक लोगों से जुड़ना है, बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी की मजबूती करनी है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य को जनता तक कैसे ले जाना। हाँ, लेकिन उत्कर्ष, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और इसमें कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। इसमें अहम मुद्दे क्या है और वो कौन कौन से एजेंडे हैं जिस पर मुहर भी लग सकता है? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री ने आनंद फनन में विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आमतौर पर ये कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन आज कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उस कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडे जो है वो सामने आ रहे हैं। खासकर शिक्षकों को लेकर टीआरई 3 के रिजल्ट जो नहीं आए थे, इसको लेकर कह सकते हैं कि पारित हो सकता है कि जल्द से जल्द ये टीआरई का रिजल्ट जो है वो आए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के कई परियोजनाएं जो है, खासकर कल जब मंच पर नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल है, हाँ, उसको फिर से बनाया जाएगा, तो उसको लेकर जो कह सकते हैं कैबिनेट से ये तमाम चीजें पारित हो सकती है। तो अहम बैठक जरूर है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो खत्म होगी। हाँ, लेकिन और ऐसे में अगर बात किया जाए कि बिहार की सरकारी कर्मचारियों का, तो ऐसे में देखा जा रहा था कि कई मुद्दों को लेकर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही थी। और ऐसे में क्या लगता है कि इस बैठक में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काफी दिनों से जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होगा और इनके लिए कुछ अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी? बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, हाँ, उनके जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाया गया था, यानी कि जो पैसे उनकी इंक्रीमेंट हुई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे नहीं किया था। कह सकते हैं दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने कर दिया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में ये डीए जो बढ़ाने की बात हो रही थी, 4% डीए जो है वो आमतौर पर राज्य कर्मचारियों का बढ़ता है, वो इस बार मिल सकता है। इस पर एजेंडे पर मुहर लग सकती है और भी कई ऐसे एजेंडे होंगे, और खासकर ऐसे एजेंडे जो चुनाव से पहले आम जनता को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे एजेंडे जरूर सामने आ सकते हैं। इन तमाम चीजों पर मुहर लग सकती है। हाँ, मुहर लग सकती है। ठीक है, अब देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे।